Hey what's up everyone and welcome back to another episode of Design Academy और ये है Adobe Photoshop 2020 की क्लास नंबर 11 जिसमें हमने Select and Mask लर्न करना है। Select and Mask से हम कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर, करली हेयर्स या हेयर्स आप कह सकते हैं जो उड़ते हों थोड़े से, लाइक फिज़ा में थोड़े उड़ते हुए बाल, और उनका हम बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं, उनकी सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, ये चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे सिलेक्ट एंड मास्क टूल को यूज़ करते हुए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने फोटोशॉप में दो इमेजेस ओपन की हैं और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अगर साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और ओपन करते हैं जी फोटोशॉप में, और सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेक्ट एंड मास्क कहाँ पर होता है। ठीक है, तो अगर आप सिलेक्ट के मेन्यू में जाएं और यहाँ से सिलेक्ट एंड मास्क आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट एंड मास्क कंट्रोल ऑल्ट और आर उसका शॉर्टकट है। अदरवाइज आप कोई भी सिलेक्शन टूल लेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट एंड मास्क का बटन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है और मार्की सिलेक्शन टूल है, तो सब में ये वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है। तो हम चलते हैं जी सिलेक्ट, और सिलेक्ट एंड मास्क के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको ओपेसिटी इस वक्त 100% है। ओपेसिटी का ये व्यू आपको दिखा रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर हम इसकी 50% डिफ़ॉल्ट में जो होती है वो लेके आते हैं सबसे पहले, और ये इस वक्त आपके पास जो व्यू है यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं व्यू मोड। व्यू मोड जो है वो इस वक्त ओवरले है, और ओवरले हम किसी भी कलर को कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं रेडी रख रहा हूं, अगर आप कोई और कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखें व्यू मोड दिखा देता हूँ आपको सारे। ऑनियन स्किन देखें, यहाँ पर आपका फुल इमेज दिखाएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये 0% होगी और ये फुल 100% ट्रांसपेरेंसी होगी। उसी तरह हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास मार्चिंग आर्ट्स हैं, यानी वो चूंटियाँ सी चल पड़ती हैं जब हम कोई सिलेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें इस वक्त कोई सिलेक्शन नहीं है हमारे पास। तो अगर हम सिलेक्शन बना लें सबसे पहले तो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मार्चिंग आर्ट्स मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास देखें टूल मौजूद है क्विक सिलेक्शन टूल। तो क्लिक को ड्रैग कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखें हम अपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन ले रहे हैं। जैसे एक हमने क्विक सिलेक्शन टूल लर्न किया, ये वही टूल है। ठीक है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेक्ट एंड मास्क डायलॉग बॉक्स कह सकते हैं, या इस टूल को पार्ट है ये। तो हम सिलेक्शन लेने के लिए, क्विक सिलेक्शन लेने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं, और ये मैंने एक रफ सी सिलेक्शन ली है। अब यहाँ पे देखें व्यू मोड ऑनियन स्किन है, तो आपका जो सिलेक्टेड एरिया है वो 100% विजिबल है, और जो नहीं सिलेक्टेड वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ये देखें यहाँ से 0% ट्रांसपेरेंसी है और यहाँ पर 100% ट्रांसपेरेंसी। तो आपका जो सिलेक्टेड एरिया हमने क्विक सिलेक्शन से लिया है वो आपका दिख रहा है। ठीक है, तो इसको मैं 50% कर रहा हूँ। नेक्स्ट मोड आपके पास मार्चिंग है एंड देन ओवरले है, उसके बाद आप ब्लैक में देख सकते हैं, और ट्रांसपेरेंसी इसकी यहाँ से कंट्रोल होनी है। एंड देन हम यहाँ पर ऑन वाइट कलर देख सकते हैं, ये देखें। एंड देन हमारे पास ब्लैक एंड वाइट, जो कि बेसिकली मास्क है होता है। जैसे जब हम कोई मास्क अप्लाई करते हैं तो ब्लैक एंड वाइट चीज़ें शो होती हैं। ठीक है, यानी वाइट वाला एरिया सिलेक्टेड है और ब्लैक वाला है वो जो है हिडन है या वो डीसिलेक्टेड है जब हम इसका रिजल्ट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन लेयर है, जो आपका लेयर के ऊपर रिजल्ट आएगा वो इस वक्त यहाँ पे शो करवा रहा है। तो व्यू मोड्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें हेल्पिंग के लिए आपको कि आप किस बैकग्राउंड पे कैसा आपको इफेक्ट दिखेगा, या आप ओवरले कर रहे हैं कोई किसी कलर को तो वो क्या हिसाब किताब है, जस्ट टू हेल्प यू टू इम्प्रूव योर सिलेक्शन। ठीक है, आपकी सिलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम ये व्यू मोड यूज करते हैं। उसके बाद हम कुछ और टूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये टूल जो है यहाँ पर इसको हम रिफाइन एज टूल कहते हैं, और रिफाइन एज ब्रश टूल, और इसको क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आप अपनी सिलेक्शन को ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसका यूज़ करेंगे। ये आपकी सिलेक्शन को ऐड और माइनस करने के लिए जस्ट लाइक ब्रश टूल है। तो यहाँ से मैं देखें क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ तो वो एरिया इसमें ऐड होने लग गया। इसी तरह हम जब माइनस करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे या कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आप माइनस कर सकते हैं। देखें,
ठीक हो गया। इसी तरह ब्रश का साइज हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर हम कीबोर्ड से स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रेस करें, लेफ्ट वाली से ब्रश का साइज कम होगा और राइट वाली से ब्रश का साइज ज्यादा होगा। नेक्स्ट टूल हमारे पास है जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर आप क्लिक और ड्रैग करें तो हम सिंपली अपने जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी सिलेक्शन थी इसलिए नहीं बनी। और लेसो टूल लेंगे तो यहाँ पर हम सिलेक्शन को ऐड और माइनस करने के लिए जस्ट लाइक लेसो टूल एक नॉर्मल टूल हम यूज करते हैं, जैसे कि हमने क्लास में सीखा है, तो उसी तरह ये लेसो टूल यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए मैंने क्लिक और ड्रैग किया और वो सिलेक्शन में ऐड हो गया। और इस तरह आपने कोई चीज़ सिलेक्शन से निकालनी है तो ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम ये माइनस कर दी, ठीक है। ये देखें ये डी सिलेक्ट होगी या उसमें सिलेक्शन में ऐड नहीं हुई। यहाँ पर देखें आपके पास वही ऑप्शंस मौजूद हैं माइनस करने के लिए और इंटरसेक्ट करने के लिए। इसके अलावा ये फ्री फॉर्म लेसो टूल था, यानी कि सिंपल लेसो टूल था। और अगर हम यहाँ पर देखें तो पॉलीगोनल लेसो टूल है, जो क्लिक और ड्रैग करके हम स्ट्रेट लाइंस के थ्रू या रूलर जैसे हम लगाते हैं उस तरह हम सिलेक्शन ले सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छी सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और जो भी आप टूल यूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं। इसके अलावा हैंड टूल है, आप अपने यहाँ से पैन कर सकते हैं अपने व्यू को, प्लस यहाँ पर जूम टूल है, अगर आप यहाँ पर जूम इन जूम आउट करना चाह रहे हैं, प्लस 100% है, फिट स्क्रीन है, फिल स्क्रीन है। ये हमने ऑप्शंस किए थे जब हमने जूम टूल किया था और बाकी सारा ऑलमोस्ट हमने ऑप्शंस किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक और चीज़ देखें। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ इस चीज़ पे, यानी कि जो हमारा क्विक सिलेक्शन टूल है, तो यहाँ पर एक बटन है सिलेक्ट सब्जेक्ट का, तो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर ओके प्रेस करो। कह रहा है आपकी जो प्रीवियस सिलेक्शन है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। सो आई सेड ओके, आई एम ओके विद इट, ओके प्रेस करें। तो हमारी सिलेक्शन बन गई है। और जैसे कि आपको पता है सिलेक्ट सब्जेक्ट का कहता है कि ऑब्जेक्ट को वो सिलेक्ट करता है जो फोकस में होता है स्पेशली। तो ये अगर मैं पैन करूं हैंड टूल से तो आप देख सकते हैं मैं स्पेस प्रेस करके रखा है और क्लिक और ड्रैग किया तो हम देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी सिलेक्शन उसने ली है। लेकिन बाल जो है वो अभी क्लियरली नहीं सिलेक्ट हुआ, वो उसकी तरफ हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम कुछ इन ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम अपनी सिलेक्शन को रिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओवरले कर रहा हूँ और इसका जो है ओपेसिटी 100% पे लेके जा रहा हूँ, तो आपको सिर्फ वो वाला एरिया दिखेगा जो इस वक्त सिलेक्टेड है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले ऑप्शन आता है एज डिटेक्शन का, ठीक है। तो अगर मैं इसका रेडियस इंक्रीज करूं, ये देखें, तो आपकी जो सिलेक्शन है वो काफ़ी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर पीछे से कुछ एरियाज दिखना शुरू हो गए हैं। इसको मैं जूम करके देख रहा हूँ यहाँ पर और दोबारा यहाँ पर देख रहा हूँ मैं रेडियस इंक्रीज करके, तो देखें आपकी सिलेक्शन बड़ी रिफाइन हो गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी होगी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा सिलेक्टेड हो रहा है, ठीक है। सम टाइम हो जाता है सम टाइम नहीं, लेकिन आपको पीछे से देखें बैकग्राउंड दूसरा भी दिखना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बेसिकली हो क्या रहा है, तो इस रेडियस को मैं लेके आ रहा हूँ 0 पिक्सल पे और यहाँ पर इस टूल को सिलेक्ट करके हम शो एज के ऊपर अगर क्लिक करें तो इस वक्त आपका कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं रेडियस बढ़ाऊंगा तो वो एज को डिटेक्ट करना शुरू करेगा। देखें मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर रहा हूं या यहां पर फिट टू स्क्रीन कर दें और ये देखें ये आपकी सिलेक्शन यानी कि एज डिटेक्ट कर रहा है। ये अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको तो जो एरिया हमने सिलेक्ट किया था वहां पर उसने एज को डिटेक्ट किया है और उसको एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, उसका साइज बढ़ा दिया 27 पिक्सल, ठीक है। ये देखें और अगर हम यहाँ पे शो एज ऑफ करें तो आपका रिजल्ट काफी बेहतर हुआ है, लेकिन कुछ एरियाज में आपका जो इमेज है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें ये रेड एरिया दिख रहा है और इसको अगर मैं और इंक्रीज करूं तो ये देखें पीछे से और ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हो गया। यहाँ से कोट इस खातून का जो है वो ख़राब हो गया है, यहाँ से सिलेक्शन ख़राब हो गई है, ठीक है। तो ये ज़्यादा जो वैल्यू है वो ख़तरनाक भी हो सकती है, आपकी सिलेक्शन या आपके ऑब्जेक्ट को डैमेज भी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ फिल स्क्रीन, ठीक है। थोड़ा जूम करते हैं इसको और यहाँ पर हम इसका रिजल्ट लेते हैं जी।
और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्मार्ट रेडियस का, ठीक है। अगर मैं क्लिक करूं यहाँ पर तो देखें आपको लगेगा कि बड़ी ज़बरदस्त सिलेक्शन हो गई है, लेकिन बेसिकली वो कर क्या रहा है, दोबारा हम शो एज पे जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट को। ये देखें, इसको मैं अनचेक किए तो आपकी इस वक्त जो रेडियस है वो ये वाला है, ठीक है। इतने एरिया में वो रेडियस और आपकी सिलेक्शन को रिफाइन कर रहा है, ठीक है, एज को डिटेक्ट करते हुए। लेकिन जैसे ही मैं स्मार्ट रेडियस को ऑन करता हूं तो वो देखें जहां पर एरिया ज्यादा एक्सपैंड है या सिलेक्टेड है, आप कह सकते हैं जहां पर बाल हैं वहां पे एरिया ज्यादा सिलेक्टेड है, यानी एज ज्यादा है। और जहां पर बॉडी आ रही है, जैसे ये देखें, ठीक है, जहां पर ये कोट था वहां पर जो है हमारी जो एज है वो कम है, ठीक है, थिन है, और यहाँ पर थिक है। तो ये अडोबी फोटोशॉप खुद डिटेक्ट कर रहा है एजेस को कि कहाँ पर मुझे ज़्यादा लेनी चाहिए, ठीक है, और कहाँ पर कम लेनी चाहिए, इसलिए ये स्मार्ट रेडियस जो है ऑप्शन है हमने चेक मार्क किया है, ठीक है। और अगर हम रिजल्ट देखें यहाँ पर शो एज का, तो हमारे पास वो देखें यहाँ पर कोट जो डैमेज था वो चला गया, ठीक है। थोड़ी बहुत एजेस हैं, अगर जूम करके दिखाऊं यहाँ पर देखें रेड आपको नीचे से दिख रहा है, तो इसको हम बाद में फिक्स कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये इनका तरीका था। रेडियस जो है एज डिटेक्शन और रेडियस स्मार्ट रेडियस में क्या फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से रेडियस को और स्मार्ट रेडियस को 0 पिक्सल और ऑफ करते हैं और यहाँ पर ग्लोबल रिफाइनमेंट्स को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है स्मूथ का, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्लिक को ड्रैग किया लेकिन आपको यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं फील हो रहा, ठीक है। तो इसके जो सोल्यूशन है, या इसको मैं व्यू मोड चेंज करता हूँ, इसका जो आपको दिखाता हूँ जो बेसिक सोल्यूशन क्या है कि ये ऑप्शंस हम कैसे व्यूएबल हैं, कैसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, या कैसे हम देख सकते हैं कि इस इमेज के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप यहाँ से व्यू मोड इसका ब्लैक एंड वाइट कर लें, ठीक है, जो बेसिकली मास्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक और ड्रैग करेंगे, स्मूथ करेंगे, ये देखें तो आपकी जो एजेस हैं वो स्मूथ होना शुरू हो गई हैं, सही है। और यहाँ पर अगर मैं इसका व्यू लेके जाऊं ऑनियन स्किन पे, ठीक है, और इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो आप कह सकते हैं 100%, तो आपकी एज जो है वो स्मूथ हो गई है। आई थिंक ओवरले इज बेस्ट। और ये देखें यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कितनी स्मूथ है। अगर मैं यहाँ पर 0 पे लेके जाऊं तो ये कितनी हार्ड है, जो हमारी बेसिक सिलेक्शन थी वो वाला रिजल्ट दिखा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर फीदर है, ये कितना ब्लर करना है आपने अपनी सिलेक्शन को या एज को, तो ये देखें यहाँ पे क्लिक को ड्रैग किया मैंने और ये इसको ब्लर कर रहा है। सो बेसिक रिजल्ट हम यहाँ से देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर, और ये देखें उसने आपकी जो एजेस को ब्लर कर दिया। ये शार्प है और ये कितना ब्लर करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ साथ हम रिजल्ट भी देख सकते हैं अपना, यहाँ पर क्लिक किया और ओवरले चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नीचे से आपका इमेज भी दिखना शुरू हो गया और भी चीजें दिखना शुरू हो गई है जैसे जैसे हम एक्सपैंड करेंगे, प्लस वो उसको ब्लर कर रहा है। इस किस्म का हमें रिजल्ट नहीं चाहिए तो हम फीदर को कर रहे हैं 0। और सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कॉन्ट्रास्ट का, तो थोड़ा सा मैं स्मूथ को बढ़ा रहा हूँ, फीदर को बढ़ाते हैं, ठीक है। फीदर को बढ़ाते हैं और प्लस इसको ब्लैक एंड व्हाइट व्यू के ऊपर लेके आते हैं और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहा हूँ। तो कॉन्ट्रास्ट बेसिकली करता क्या है कि जो आपके ब्लैक पिक्सल हैं उसको ज्यादा डार्क करता है या उसको ब्लैक कर देता है, ठीक है। और इसी तरह जो व्हाइट है, ये ब्राइट पिक्सल उनको वाइट कर देता है ज्यादा। तो आपकी सिलेक्शन को आप कह सकते हैं शार्प करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ज्यादा प्रिसाइज करने के लिए। तो यहाँ पर देखें क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखें एजेस की कितनी शार्प हो गई हैं, ठीक है, और वो कितना प्रिसाइज रिजल्ट आ गया उस सिलेक्शन का। और यहाँ पर हम देखें अगर ओवरले करके तो ये इस वक्त बड़ी कोई हार्ड एज बन गई उसकी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम कॉन्ट्रास्ट वगैरह इसका कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने सिलेक्शन को सेट करना है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट उसका सेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है शिफ्ट एज का, और ये मैं कॉन्ट्रास्ट इसका बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर ओवरले कर रहा हूँ फिलहाल, ताकि मैं आपको शिफ्ट एज के बारे में समझा सकूं। और आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है। ये आपकी जो एज है उससे एज को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है, ठीक है। तो क्लिक और ड्रैग करेंगे, ये देखें तो आपकी ये जो यहाँ से एज है या सिलेक्शन है वो एक्सपैंड होना शुरू हो गया, ज्यादा हो रही है। और इसी तरह हम यहाँ से माइनस की तरफ वैल्यू लेके जाके इस चीज को डिक्रीज कर सकते हैं सिलेक्शन को, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने सिलेक्शन को इन्वर्ट करना तो यहाँ पर इन्वर्ट का बटन मौजूद है, हम क्लिक करेंगे तो ये आपकी सिलेक्शन इन्वर्ट हो गई है। अब जो एरिया हमारा सिलेक्टेड है वो बाहर वाला है, ये वाला एरिया सिलेक्टेड नहीं है। और अगर हम इधर क्लिक करें
तो ये दोबारा इन्वर्ट कर देगा सिलेक्शन को, ठीक है। अब मैं सारी चीज़ों को वैल्यू को 0 लेके आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम, ताकि हम वो वाले एजेस को भी ऐड कर लें, बालों को भी ऐड कर लें साथ जो हमने ऐड करने थे, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि रिफाइन एज ब्रश टूल को हमने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन हमने ले ली, सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हुए आपने सिलेक्शन ले ली, और अब हमने सिंपली क्लिक और ड्रैग करना है अपनी सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है, ये एजेस के ऊपर। और जहां जहां से जो एरिया रिमूव करना चाह रहे हैं, साथ साथ आपने क्लिक और ड्रैग करते रहना है, ठीक है। ये देखें, वो एजेस को डिटेक्ट भी करता रहेगा, वहां से बालों को रिवील भी करता रहेगा, और जो बैकग्राउंड है जहां पर हमने क्लिक और ड्रैग किया है उसको भी रिमूव करता रहेगा। ये देखें, अब ब्रश का साइज कम और ज़्यादा करके अपनी जो सिलेक्शन को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये ब्रश साइज कम किया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं और क्लिक और ड्रैग करेंगे जो जो एजेस आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखें, और थोड़ा प्रोसीजर मैं तेज़ कर लेता हूँ, क्लिक और ड्रैग करते रहना है आपने। इसी तरह हम यहाँ से जो एजेस हैं उसको भी रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कर लेते हैं। और क्लिक और ड्रैग करके हम यहाँ से इसकी कोट की जो है हम सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, यानी इसको हम रिफाइन कर रहे हैं। सिमिलरली हम यहाँ से भी करेंगे। अब हमारी सिलेक्शन जो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। अब यहाँ से अगर आपको ज़रूरत है तो फिर हम स्मार्ट रेडियस और रेडियस के ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप अपनी सिलेक्शन को स्मूथ करना चाह रहे हैं तो भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं ओपेसिटी 100% कर रहा हूँ, ठीक है। और ये देखें, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा रेडियस अगर हम बढ़ाएं तो आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। और जूम आउट अगर हम करें तो देखें कहीं पर आपका कोई ऑब्जेक्ट डैमेज ना हुआ हो, या जैसे ये देखें ये हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम स्मार्ट रेडियस ऑन कर लेते हैं। स्मार्ट रेडियस ऑन किया है और काफ़ी हद तक हमारी जो बालों की सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें रहती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में कि उसको हमने कैसे सेट करना है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आपकी सिलेक्शन जो है वो स्मूथ हो जाए, थोड़ा ब्लरी हो जाए, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आपने करना है तो बिल्कुल मामूली सी सिलेक्शन करें। जैसे यहाँ पर देखें, मैं फीदर्स थोड़े ऑन कर रहा हूँ, 0.1 पिक्सल इज़ इनफ। और कंट्रास्ट अगर करना है तो कर सकते हैं, और एज शिफ्ट करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। यहाँ पे 0 वैल्यू करें, और यहाँ पर देखें स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे हमारे पास आउटपुट सेटिंग्स है और इसमें है डीकंटेमिनेट कलर्स। इससे पहले हम आउटपुट ले लेते हैं न्यू लेयर विद लेयर मास्क, ठीक है। अगर आपने सिर्फ सिलेक्शन लेनी है अपनी आउटपुट तो यहाँ पे हम सिलेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी जो है करंट लेयर मास्क बन जाए तो यहाँ से हम लेयर कर सकते हैं, और आपकी सिलेक्शन न्यू लेयर पे चल जाए तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। द बेस्ट ऑप्शन इज न्यू लेयर भी बने प्लस लेयर मास्क भी बने, तो यहाँ पर हम ये क्लिक करते हैं। और इस तरह हम न्यू डॉक्यूमेंट में भी विद लेयर मास्क सेलेक्ट कर सकते हैं और विदाउट लेयर मास्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसकी कॉपी भी बन जाए न्यू लेयर पे और उसको मास्क भी लगा हो आपकी सिलेक्शन के साथ, ठीक है। तो हम इसको क्लिक करते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं, तो ये रहा, ठीक है। ये रहा जी हमारा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। और अगर हम यहाँ पे सॉलिड कलर ऐड करें तो कोई भी ऐड कर लें, तो इस वक्त आपका जो एरिया है वो सिलेक्टेड है, ठीक है, यानी कि एरिया जो है वो ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे देख लें, मैं ये ब्लू कलर कर रहा हूँ फिलहाल, और ओके प्रेस करते हैं। अब हम चेक करते हैं डीकंटेमिनेट कलर्स क्या हैं। तो यहाँ पर जाएं, अगर अपना मास्क सेलेक्ट करें और यहाँ पर सिलेक्ट एंड मास्क के ऊपर दोबारा क्लिक करें, तो यहाँ अगर हम जूम कर लें थोड़ा सा, अगर हम गौर करें तो आपके बालों पे ये डार्क सी इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये वाला। अगर हमने इसको फिक्स करना हो तो यहाँ से हम डीकंटेमिनेट कलर्स को ऑन करेंगे, ठीक है। और अमाउंट फिलहाल 100% है, हम कम भी कर सकते हैं, ये देखें, लेकिन मैं 100% रिकमेंड कर रहा हूँ। और अब क्या कर रहा है फोटोशॉप के मिलता जुलता कलर जो है वो आपकी इमेज के अंदर ऐड कर दिया उसने, ठीक है। और बाकी जो एरिया सिलेक्टेड था आपका उसको मास्क बनाया हुआ है, ठीक है। और हम यहाँ से ओके प्रेस कर रहे हैं। अब जो हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको हमने यहाँ से सिर्फ न्यू लेयर विद लेयर मास्क कर सकते हैं या न्यू लेयर पे कर सकते हैं। तो हम बेहतर यह है कि हम न्यू लेयर विद लेयर मास्क करें और ओके प्रेस कर दें, ठीक है। अब हम अगर रिजल्ट देखें दोनों का, इसका देखें
और इसका देखें, ठीक है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी सिलेक्शन जो है काफ़ी बेहतर होगी, आपको लग रहा है जैसे बाल बहुत अच्छे बन गए, ठीक है। जबकि अगर हम यहाँ से राइट क्लिक करके मास्क को डिसेबल करें तो इस वक्त आपकी इमेज के साथ ये सलूक हुआ है, ठीक है। फोटोशॉप ने बालों से मिलते जुलते कलर्स ऐड किए हैं और उस कलर्स की वजह से आपके बालों का कलर जो है बहुत बेहतर हो गया। तो राइट क्लिक करके इसको अनेबल करें दोबारा लेयर मास्क को, तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त आपके बाल की सिलेक्शन हो चुकी है। लेकिन समटाइम ये वर्स्ट हो जाती है, बुरी हो जाती है, समटाइम ये अच्छा भी आपको रिजल्ट देती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी इमेज कैसी थी, ठीक है। और ये हमने अपना जो रिजल्ट है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर देखें अगर कोई आपको फॉगी सा रिजल्ट आए और इसको अब कैसे फिक्स करना है ये चीज़ आप लर्न कर लें। आपने क्या करना है, यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करना है। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद आप साइज ले लें, थोड़ा इसका छोटा कर लें और यहाँ से मोड जो है वो ओवरले सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और ओपेसिटी आपने फ्लो और ओपेसिटी कंट्रोल करनी, यहाँ से कम कर लें ज़्यादा कर लें, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लिक को ड्रैग करेंगे ना, ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हो तो देखें आपकी जो फॉग सा एरिया था ना, मैंने मास्क सेलेक्ट किया हुआ है, वो जो फॉगी सा एरिया था वो ख़त्म होना शुरू हो गया, ये देखें। लेकिन ओपेसिटी और फ्लो जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने आपके बाल भी उड़ाना शुरू कर दिए जो इमेज के अंदर था। आप कंट्रोल Z प्रेस करें, इसको और ओपेसिटी कम कर लें, यहाँ से फ्लो भी कम कर लें और क्लिक को ड्रैग करें। अब देखें यहाँ पर बहुत कम जो है वो लेके जा रहे हैं, इमेज को रिमूव कर। और इसी तरह आपने किसी चीज़ को दोबारा लेकर आना है, ठीक है, यानी आपकी मास्क में से, तो आप यहाँ से ओवरले ही रखें और यहाँ पर कलर आप वाइट कर लें और क्लिक को ड्रैग करना शुरू करें। देखें आपका कलर वहाँ से ज़्यादा निखरना शुरू हो गया, ठीक है, दिखना शुरू हो गया, ये देखें। और इसी तरह हम यहाँ से अगर रिमूव करना चाहें सिंपली यहाँ से स्वैप कर लें और क्लिक को ड्रैग करें, ठीक है, और करते रहें। अगर बहुत चीज़ आपने कोई रिमूव करनी, ब्रश छोटा कर लें, इसको मैं चाह रहा हूँ कि इस एरिया को रिमूव ही कर दें, इधर से हम इसको रिफाइन करते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं जब आपका बालों में फॉगी सा रिजल्ट आए, जैसे ये आ रहा है, ठीक है, और फ्रिंज सा हो, तो ये हम इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा मोड आपने ओवरले लेना है, ओपेसिटी फ्लो कंट्रोल करके कम ज़्यादा करते हुए हम अपनी जो सिलेक्शन है या आप कह सकते हैं बालों को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से ओपेसिटी और फ्लो में दोबारा सेट कर रहा हूँ और नॉर्मल। अब मैं इसका कोई बैकग्राउंड चेंज करता हूँ क्योंकि इमेज तो हमारी ट्रांसपेरेंट है। तो फाइल के मेन्यू में जाएं, प्लेस एम्बेडेड, और जो इमेज मेरे पास मौजूद है मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से एक सीनरी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और बहुत ज़बरदस्त सिलेक्शन हुई है हमारी और बहुत ऑलमोस्ट कलर मैच ही कर गए हैं, ठीक है। और हम यहाँ से प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, जहाँ भी आपका दिल करे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड इमेज की जो मैंने डिस्कस की थी क्लास के स्टार्ट में। ये मेरे पास सेकंड इमेज है, ठीक है। और अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करके कोई अच्छा सा सीन पीछे ऐड करें और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर टैग कर सकते हैं। ये आज आपका टास्क है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने सिलेक्ट एंड मास्क को डिस्कस किया है और इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया है जिसके बाल करली थे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, और इस तरह हम ऑब्जेक्ट को कट आउट कर सकते हैं इमेजेस में से। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। सेकंड इमेज जो मैंने दिया है लिंक, उसको लाजमी आप ट्राई करें, उसका बैकग्राउंड रिमूव करें और उसका पीछे बैकग्राउंड चेंज करें और कोशिश करें इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करें। आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं रिव्यू करके आपको कमेंट्स भी करूंगा कि आपका रिजल्ट कैसा है, या गुड वर्क है या नहीं गुड वर्क, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और जो लोग नए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।